सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये एक बादशाह का प्यार है जो पत्थरों में अमर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोहब्बत की मिसाल के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें सिर्फ प्यार नहीं, दर्द, मौत और कुर्बानी भी है। क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या इसके नीचे छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आज तक दुनिया से छुपाए गए हैं? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के सबसे खूबसूरत और विवादों से घिरे स्मारक की सच्ची कहानी, ताजमहल की असली सच्चाई। इतिहास के पन्नों से लेकर कोर्ट के फैसलों तक और सोशल मीडिया की अफवाहों से लेकर असली ऐतिहासिक दस्तावेजों तक, वीडियो तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाएंगे उन 22 बंद दरवाजों के अंदर की तस्वीरें जो आज भी रहस्य माने जाते हैं। का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। सन 1607 जब मुगल शहजादा जो आगे चलकर शहजाद बने, उनकी नजरें एक साधारण से दरबार में नूरजहां की भतीजी अर्जुनमंद बानो बेगम पर पड़ी। दोनों की मुलाकात महज कुछ पलों की थी, लेकिन वहीं से एक इश्क शुरू हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का राजा। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। इनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम था जदत दोसाई। मुमताज का असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। इनकी शादी के बाद इन्हें मुमताज महल का खिताब मिला। शाहजहां और मुमताज की शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की दूसरी पत्नियां भी थीं, कंधारी महल और अकबरबादी महल, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये राजनीति गठबंधन के लिए थी। मुमताज के लिए शाहजहां का रिश्ता गहरा और सच्चा था। उन्हें मालताए जहां यानी दुनिया की रानी का खिताब दिया गया। इनका महल सोने और कीमती पत्थरों से सजा था। मुमताज से शाहजहां के 14 बच्चे हुए, जिनमें से आधे जन्म के समय ही मर गए। दुर्भाग्यवश 17 जून 1631 को मुमताज 14वें बच्चे तो जन्म देते वक्त खत्म हो गए। शाहजहां मुमताज की मौत से गहरे शोक में चले गए। शाहजहां चाहते थे मुमताज की आखिरी अमरदा बेमिसाल हो। इसी सोच में उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, नादिरे असर यानी युग का चमत्कार कहलाए। सफेद संगमरमर राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से और जेड और क्रिस्टल चीन से, फिरोज तिब्बत से और नीलम श्रीलंका से और तारलियन अरब से मंगवाया गया। 22 साल का समय लगा ताजमहल तो पूरा बनने में। अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद वाले टॉपिक पर। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की ताजमहल के 22 बंद कमरे खोले जाएं। उनका दावा था कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती। कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। जजों ने कहा यह आईपीएल प्रणाली का मजाक उड़ाना है। इतिहासकारों ने साफ किया ये कमरे असल में बेसमेंट कॉरिडोर का हिस्सा है, वहां कुछ खास देखने लायक नहीं है। टूरिस्ट भीड़ से नुकसान न पहुंचे इसलिए दरवाजे बंद हैं। एएसआई ने खुद उन कमरों की तस्वीरें जारी की और बताया वहां रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। अब बात करते हैं सेकंड अफवाह की। शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। 20,000 लोग हर दिन इसमें काम किया करते थे। 20,000 लोगों के हाथ एक साथ काटना तो संभव नहीं है। लाइन से खड़ा किया होगा, शेड्यूल किया होगा। इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं, कोई सबूत नहीं। हाँ, इसके विपरीत है। ताजगंज नामक बस्ती बसाई गई थी मजदूरों के लिए, जो आज भी मौजूद है। हर साल करोड़ों लोग ताजमहल देखने आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद ये पर्यावरण खतरे झेल रहा। वायु प्रदूषण, नदी का सूखना और भीड़ भाड़। फिर भी जब आप ताजमहल के सामने खड़े होते हैं, वो चमकता हुआ संगमरमर, वो शांति, वो भाव, ऐसा लगता है मानो वक्त रुक गया हो। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक एहसास है, एक कहानी है, एक मोहब्बत है जो मर कर भी जिंदा है। तो दोस्तों, ताजमहल न सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी है, बल्कि झूठ और सच के बीच चल रही एक ऐतिहासिक लड़ाई का दवा भी है। अफवाहें कितनी भी फैलें, लेकिन इतिहास तथ्यों से लिखा जाता है, भावनाओं से नहीं। और हाँ, अगर आप इतिहास, रहस्य और असाधारण कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो पत्थरों में भी सांस लेने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।